हमें प्रवेश नहीं मिलेगा वहां जाने के लिए। तब तक महाराज उस बैठक में एक मौसी जी बैठी थी जिनका नाम है पूतना। उन मौसी जी ने कहा तुम नहीं जाओगे तो मैं जाऊंगी। मैं जाऊंगी। कंस ने कहा अरे तुम्हारे बड़े बड़े दांत, तुम्हारे बड़े बड़े नाखूनन को देख के कौन प्रवेश देगा, इतना विकराल वेश देख करके। तो पूतना मौसी ने कहा कि भैया काहे को चिंता करते हो, आजकल इतने ब्यूटी पार्लर खुल गए हैं, इतने सौंदर्य प्रसाधन केंद्र खुल गए हैं, यहाँ जाऊंगी और बढ़िया बनावटी वेश बनाऊंगी, अपने नाखूनन को अपने दांतन को कटवाऊंगी, छटवाऊंगी, सब बन ठन करके जाऊंगी, तुम काहे की चिंता करते हो। कंस ने कहा जो मन में आए सो कर। अब ये बात हुई बैठक की और बाबा नंद आए कर देने। जब कर देने के लिए आए तो कंस को कर दिया, और कंस को कर देने के बाद बाबा नंद के मन में इच्छा भई कि चलो वसुदेव से मिल लेते हैं। तो वसुदेव से मिलने के लिए गए, और जब वसुदेव से मिले तो थोड़ा दुखी होकर के आर्त भाव में आकर के बाबा नंद ने कही कि अहोते देव की पुत्रा कंसेन बहवो हता, एका वशिष्ठ वरजा कन्या सापि दिवं गता। अरे भैया वसुदेव, हमने सुना कि तुम्हारे 6 पुत्रों को इस दुष्ट कंस ने, भैया 7वां तो कहते हैं गर्भ में ही नष्ट हो गया, अंत में हमने सुना एका वशिष्ठ वरजा कन्या सापि दिवं गता। जो कन्या भई वह कन्या को का भयो। वसुदेव ने पूरी चर्चा सुनाई कि वह कन्या तो साक्षात योग माया थी। जैसे उस कन्या को मारने की चेष्टा करी पापी कंस ने, वह कन्या आकाश मार्ग में उड़ चली, और आकाश मार्ग में उड़ करके उस कन्या ने कहा कि अरे दुष्ट कंस, तुझे मारने वाला व्रज 84 कोष में जन्म ले चुका है। और वह कन्या अदृश्य हो गई। बंधुओं, आप सबको पता है कि वह कन्या अदृश्य होकर कहां आकर विराजी। आज जहां विंध्यवासिनी देवी कहते हैं ना, जहां विंध्याचल पर्वत, वो साक्षात योग माया है। जो ब्राह्मण दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं तो दुर्गा सप्तशती के पाठ में 11 अध्याय में एक श्लोक आता है, यशोदा गर्भ संभूतो। यशोदा के गर्भ से जिनका संबंध है, योग माया कहां से जन्मी, कहीं यशोदा गर्भ संभूतो। वसुदेव जी तो लेकर के आए थे, वही योग माया साक्षात आज विंध्याचल पर्वत पर विंध्यवासिनी देवी के रूप में बैठी है। बोल विंध्यवासिनी मैया की जय। वसुदेव ने कहा बाबा नंद से कि हाल चाल ही लेते रहोगे कि कुछ प्रयोजन भी बताओगे। बोले प्रयोजन तो सिद्ध हो गया, कर देने आया था कंस का, मैंने कर चुकता कर दिया। बोले कर दे दिया तो अब जितना जल्दी हो सके तो तुम वापस जाओ। क्यों वापस जाओ? बोले मुझे ऐसा अनुभव में आ रहा है कि गोकुल में कोई बड़ा भारी संकट आए हुए आ रहा है, कोई बड़ा विशाल संकट ब्रज में आने वाला है। बाबा नंद ने वसुदेव से विदा ली और चल दिए मथुरा से गोकुल के लिए। पर उनसे उनके पहुंचने से पहले बन ठन करके मौसी जी पहुंच गई। पूतना मौसी अपने पयोधरों पर, अपने स्तनों पर कालकूट नामक विष लगा करके गई है। किस लिए? गोविंद को मारने के लिए। अभी कन्हैया की अवस्था मात्र 6 दिनों की है। कितने दिनों के हैं ठाकुर? 6 दिनों के। ऐसा बन ठन करके गई कि जितने गोपी ग्वाल उत्सव मना रहे थे सबने देखा और देखते ही रह गए। ऐसो बनावटी श्रृंगार करके गई है मौसी। एक ब्रजवासी ने कहा देख देख ये नई गोपी कहां से आई। तो दूसरे ने कहा कि तुमको पतो ना है, नंद रानी यशोदा की कछु खास होएगी। तब तो काऊ से ना पूछ रही ना आच रही, धड़धड़ाती चली जा रही है।
नंदरानी यशोदा लाला को पालने में झुला रही है। पूतना ने पहुंच करके कहा, अरे बहन, मैंने सुना कि आपके घर लाला भयो, वाको मैं भी आशीर्वाद दे आऊं। नंदरानी यशोदा ने कहा, ना जान ना पहचान और आशीर्वाद देवे चली आई। पर कभी कभी ऐसा होता है, आप किसी को पहचानो नहीं, वो आपसे बढ़िया घुल मिल करके बात करने लगे तो लगता है कि बहुत पुरानी पहचान है। ऐसा होता है ना। सो नंदरानी यशोदा ने कहा कि कहां से आई। पूतना ने कहा, मैंने सोचा आपके लाला को मैं भी आशीर्वाद दे के आऊं। तो नंदरानी यशोदा ने कहा, आओ आओ बहन, खूब आशीर्वाद दो। मेरो लाला थोड़े ना है, आप सबन को लाला है। पूतना पालने के पास आकर खड़ी हो गई। अवसर मिला पूतना को। नंदरानी यशोदा तो अतिथि सत्कार करने गई और जैसे ही अवसर मिला एकांत पाकर के पूतना ने कन्हैया को अपनी गोद में उठा लिया और जैसे ही गोविंद को अपने अंकमाल में उठाया तो अपना विषाक्त पयोधर गोविंद के मुख में दे दिया। एक बार तो पूतना के हृदय में मातृ भाव, मातृ वात्सल्य उमड़ आया। और बंधु, एक बार तो पूतना की ये स्थिति हुई कि थन पर स्रवही नयन जल छाए। आंखों से देख रही है पूतना गोविंद को। मातृ भाव आया, विचार आया कि ये तो बालक है अभी छोटा सा, इसे मैं कैसे मार सकती हूं। और अपने कंस के आदेश का पालन भी करना है, तो विलंब ना करते हुए पूतना ने पयोधर, विषाक्त पयोधर पूतना मौसी ने गोविंद के मुख में दे दिया। और ठाकुर जी मौसी जी का पयोधर पान करने लगे, गटक गटक करके पीने लगे। अच्छा, जब कोई बालक अपनी माँ के पयोधरों को पान करता है तो एक हाथ से दूसरे पयोधर को पकड़ भी लेता है। ऐसे ही 6 दिनों के मेरे कन्हैया मौसी जी के पयोधर को पान कर रहे हैं पूतना के, और दूसरे हाथ से दूसरे पयोधर को पकड़ लिया। जब भगवान ने पयोधर पान करना प्रारंभ किया तो भगवान के नेत्र बंद हो गए। अच्छा, भगवान के नेत्र क्यों बंद हुए? तो संतों ने बड़े भाव दिए इसके। शायद इसलिए ठाकुर जी ने नेत्र बंद कर लिए कि भगवान के नेत्र कोई सामान्य नेत्र तो है नहीं। एक है सूर्य और एक है चंद्रमा। मानो सूर्य चंद्रमा कहना चाहते, अरे उल्टा, अरे पापनी, अभी 6 दिन के तो हुए हैं कन्हैया और तूने मारवे की ताई आ गई। या तुझ जैसी उल्टा का हम मुख नहीं देखना चाहते, इसलिए नेत्र बंद हो गए। दूसरा भाव, भगवान ने नेत्र बंद क्यों किया? संत जन कहते हैं कि भगवान ने नेत्र बंद इसलिए किए, भगवान विचार कर रहे हैं, इन मौसी जी का नाम बढ़िया नहीं, काम बढ़िया नहीं, रूप बढ़िया नहीं, चरित्र बढ़िया नहीं, फिर भी काम वही कर रही है जो एक मां करती है। अहो वकीयम स्तन काल कूटम जिघंसया पाय यद प्रसादी लेवे गतिम धानुचताम ततोन्यम कम्बा दयालुम शरणम ब्रजेम। भगवान को दया आ गई, कम्बा दयालुम शरणम ब्रजेम। भगवान को करुणा आई तो भगवान नेत्र बंद करके विचार कर रहे हैं, जिसका नाम बढ़िया नहीं, जिसका काम बढ़िया नहीं, जिसका रूप बढ़िया नहीं, वह मौसी जी काम तो वही कर रही है जो मां करती है। मां ही अपने पुत्र को अपनो पयोधर पान कराती है और ये मौसी जी हमें पयोधर पान करा रही है, तो इन्हें कौन सी गति दे? कह लेभे गति जो नंदरानी यशोदा को मिलनी चाहिए, जो गति देवकी को मिलनी चाहिए, उसी गति को देने का विचार कर रहे हैं भगवान आंख बंद करके। इसलिए भगवान ने नेत्र बंद कर रखे। संत ने तीसरा भाव दिया कि भगवान ने नेत्र बंद क्यों किए? शायद इसलिए इस पूतना ने हजारों निरापराध बालकों की निर्मम हत्या कर दी, हजारों निरापराध बालक मारे गए।
भगवान उन मृत बालकों की जीवात्माओं का अनुगमन कर रहे हैं, उनका अनुसरण कर रहे हैं। अरे भैया, तुम सबको मारने वाली पूतना को आज मैं मारूंगा। उन जीवात्माओं का भगवान ध्यान कर रहे हैं नेत्र बंद करके, इसलिए भगवान ने नेत्र बंद कर लिए। और चौथा भाव कि भगवान ने नेत्र बंद क्यों किए। एक संत कहते हैं कि भगवान नेत्र बंद करके विचार कर रहे हैं कि बताओ, हमारा व्रज में जन्म हुआ है, माखन मिश्री दूध पीवेगी ताई, और ये मौसी जी जन्म लेते ही जहर पिलाने आ गई। तो जहर पीने का हमारा अभ्यास नहीं है, जहर पीने का अभ्यास किसका है? भगवान शंकर का। तो भगवान नेत्र बंद करके भगवान शंकर का ध्यान कर रहे हैं कि बाबा पधारो, जहर जहर आप पियो, दूध दूध हम पीते हैं। इसलिए भगवान ने नेत्र बंद किए। अपना पयोधर पान करा रही है पूतना। सुखदेव महाप्रभु कहते हैं कि सामुंच मुंचाल मिते प्रभाषिणी निष्पेड्यमानाखिल जीव मरमणि विवृत नेत्रे चरणो भुजो मोह प्रसविन्न गात्राक्षिपति रुरोधा। भगवान पयोधर पान कर रहे हैं। कुछ देर हुआ तो पूतना ने विचार किया कि अब तो मर गया होगा। 2-4-10 मिनट हो गए पीते पीते, अब तो ठिकाने लग गया होगा। तो देखा कि अभी भी गटक गटक के पिए जा रहे हैं भगवान। और जब ठाकुर जी पीते जा रहे हैं और पूतना के पयोधरों को पीते पीते भगवान पूतना के प्राणों को भी पीने लगे। और जब पूतना के प्राणों को भगवान पीने लगे तो श्वास अवरुद्ध होने लगी, श्वास रुकने लगी। अब जब श्वास रुकने लगी तो पूतना ने कहा, अरे कन्हैया छोड़ छोड़ छोड़। सो 6 दिन के कन्हैया बोल पड़े कि मौसी जी, पहले तो हम किसी को पकड़ते नहीं, और जब हम किसी को पकड़ते हैं तो फिर छोड़ते नहीं है, फिर तो ठिकाने लगा करके ही छोड़ते हैं। प्रेम से बोलो राधे राधे। अब तो आपको ठिकाने लगा करके ही मानेंगे। पूतना के पयोधरों को पान करते करते भगवान प्राणों को पीना प्रारंभ किए। जब श्वास अवरुद्ध हुई, प्राण अवरुद्ध हुए, तो विकराल वेश बना लिया पूतना ने, आकाश मार्ग में उड़ चली। जब तक कन्हैया की इच्छा थी तब तक लीला करी भगवान ने। और जैसे ही इच्छा परिपूर्ण हुई तो पूतना के संपूर्ण प्राणों का भगवान शोषण कर गए, पान कर गए। विकराल शरीर आकर के पूतना का गिरा तो व्रज की बड़ी वृक्षावलियां नष्ट कर दी पूतना के शरीर ने। धड़ाम से आकर के पूतना का शरीर गिरा। सारे व्रजवासी नंदरानी यशोदा दौड़े, सब दौड़ते हुए पहुंचे पूतना के शरीर के पास। तो विकराल वेशधारी पूतना के वक्षस्थल पर हमारे कन्हैया खेल रहे हैं, क्रीड़ा कर रहे हैं। सो मरी मराई पूतना पर ब्रजवासी अपनी अपनी लट्ठ लेकर के बजे। सब ब्रजवासियों ने अपनी अपनी लट्ठ की बरसात प्रारंभ कर दी। और महाराज लट्ठ बरस रहे हैं। कन्हैया ने मन ही मन का, भैया मर गई, काय को फालतू परिश्रम कर रहे हो, काय को ज्यादा श्रमित होते हो, पूतना को तो कल्याण कर दिया हमने। दौड़ी दौड़ी व्रज वनिताएं, नंद रानी यशोदा ने गोविंद को पूतना के वक्षस्थल से नीचे उतारा और महाराज लगी चूमने। नंद रानी यशोदा, नंद रानी यशोदा ने कहा, मुझे क्या पता कि ये राक्षसी है। तब तक पूर्णमासी नाम की जो मैया है ना, सबसे सयानी, वह मैया आई और वहां ने आकर के यशोदा को खूब डांट लगाई। अरे यशोदा, तू बाबरी है गई, का भांग खा के बैठी? तेने देखो ना है कि तेने अपने बालक को राक्षसी को गोद में दे दीनो है। यशोदा ने कहा, मैं समझ नहीं पाई थी कौन है, मुझे लगा कोई गोपी होगी, मुंह का पतो ये राक्षसी है। अब माताएं लेकर के आई कन्हैया को। तब तक बाबा नंद आ गए। बाबा नंद आए तो ब्रजवासी लट्ठ लगाए,
बजाने में। अब ब्रजवासी लट्ट मार रहे, बाबा आनंद ने आके कही भैया मर गई है, काय को मार रहे हो? आप सबको पता कि पूतना का शरीर कितना बड़ा था। श्रीमद् भागवत में वर्णन आता है कि पूतना का शरीर 18 किलोमीटर का था। कितने किलोमीटर का? 18 किलोमीटर का। एक संत तो विनोद में कहते थे, हास परिहास में, कि वाको मूड़ गिरो मुड़सान, वाके हाथ गिरे हाथ रस में। वाको मूड़ मुड़सान में गिरो, वाके हाथ हाथ रस में गिरे। इतना बड़ा विकराल शरीर था। ये तो विनोद की बात है, पर भागवत में 18 किलोमीटर के शरीर का वर्णन है। खंड खंड करके पूतना के कई भाग खंडित किए गए और उस पूतना के श्रीअंग को अग्नि में दग्ध किया गया, जलाया गया। अब यहां कन्हैया को लेकर के माताएं गौशाला में आई और गौशाला में आकर के सुंदर पंचगव्य से स्नान करा रही है।